हेलो फ्रेंड्स। मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन बाजार कल, आज और कल में। अगर आपको याद हो, कल मैंने क्या बोला था, गौर से सुने होंगे। एग्जैक्टली हूबहू मार्केट में वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था। आप लोग कभी भी सोचते होंगे कि एक्चुअल में मेरा ऐसा प्रिडिक्शन सही कैसे पड़ सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है डेरिवेटिव डेटास। मैं डेरिवेटिव डेटास को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। यही बहुत बड़ी वजह है जिस कारण से मेरे को ये जो रिकॉर्डिंग है इसको करने में मुझे बहुत लेट हो जाता है। ओके। आज का जो डेरिवेटिव डेटा है वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं। आज जब उन्होंने मार्केट की शुरुआत की थी तब गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था, 24,250 के लेवल्स में था। कोई नेगेटिव न्यूज नहीं था। कल एक से अच्छा क्या होता है, नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हुआ था। नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज होने का मतलब होता है कि आपका आईटी सेक्टर में पॉजिटिविटी रहेगी। डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग में जो था 62.62 पॉइंट्स नेगेटिव था। निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स में ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल में रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। कैश मार्केट में 426 करोड़ का नेट सेलिंग था एफआईएस का, और डीआईएस का नेट बाइंग था 3,900 करोड़ का। इसके अलावा निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.07 था, बैंक निफ्टी 0.86 था। बाइंग के लिए अच्छे लेवल्स थे। तो क्या हमने बाइंग की, उस पर आते हैं। विक्स 13.83 वेरी कंफर्टेबल लेवल। सपोर्ट कहाँ से था, आईटी और कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स थे जिनसे सपोर्ट मिला हुआ था। सेक्टर चर्निंग हम लोग का रेगुलर रहा है, रोज हो रहा है। क्रूड ऑयल 2% अप था, गोल्ड सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट थे। इन सभी डेटा के साथ आज की हम लोग ने दिन की शुरुआत की थी। अब पहले हम जाएंगे चार्ट्स में। ये हमारा आज का निफ्टी का चार्ट है। अगर आपको याद हो, कल मैंने क्या बोला था, मार्केट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट 24,200 के लेवल्स पे, यानी इन लेवल्स पे 40-45 मिनट कम से कम स्टे करेगा तो ही अप मूव आएगा। अदरवाइज एक बिकवाली आएगी। 40-45 मिनट तो छोड़िए, 5 से 10 मिनट ही बस वो वहां रहा। उसके बाद जो है एक बिकवाली आई। फिर मैंने एक और चीज आपको कहा था कि 24,100 में सपोर्ट लेगा और फिर वहां से बाइंग आएगी। जोर से गिरा 24,080, यानी कि 24,100 से 20 पॉइंट नीचे तक गया, फिर वहां से बाइंग आई और ये 24,182 के लेवल में गया। ये जो आपका 24,200 है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फॉर निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे। जब भी मार्केट यहाँ पहुंचेगा ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ये रेजिस्टेंस को तभी वो ब्रेक करेगा जब यहाँ पर कुछ देर रुकेगा मार्केट। जब तक मार्केट रुकेगा नहीं तब तक यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। रुकना जरूरी क्यों है, रुकना इसलिए जरूरी है, तब क्या होगा, आपके राइटर्स जो है थोड़ा सोच में पड़ते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब कॉल राइटर थोड़ा पैनिक में आते हैं, और अगर यहां से गिरता है तो पुट राइटर थोड़ा पैनिक में आते हैं। फिर यहाँ पर क्या, बाजार गिरा, वापस से मार्केट नीचे आया। इस बार थोड़ा सा और नीचे गया, लेकिन वापस से ये 24,100 के करीब दिस लेवल्स में ये यहाँ से फिर वापस गया ऊपर, और 24,140-150 के लेवल्स गया। और वापस आज मार्केट फिर से जो है अप्रोक्सीमेटली उन्हीं लेवल्स के आसपास में क्लोज हुआ जो कल जहां था। यानी आज पूरे दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रही। तो मार्केट में रहा क्या, 24,200 ब्रेक नहीं किया और 24,100 के नियर में उसने सपोर्ट लिया। ये हुआ पहला चीज। हम अगर अभी बैंक निफ्टी के चार्ट्स में अगर आते हैं, मैंने कल आपको बहुत क्लियर कट बोला था, बैंक निफ्टी से कोई सपोर्ट नहीं है और सपोर्ट मिलेगा भी नहीं। बैंक निफ्टी में फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा, सेलिंग आएगी। मार्केट ओपन हुआ, झटके के साथ ऊपर गया और मार्केट में गिरा। 52,200 मैंने कहा था आपका एक सपोर्ट का लेवल है। ये जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल होगा कल के दिन में। ये आप लोग चाहे तो वो रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। मार्केट उसके भी नीचे गया, 52,000 को टच किया। वहां से फिर वापस आज मार्केट 52,150-160 के अराउंड में जाके रुक गया है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ऐसा कहा था कि मार्केट में एक जो है बिकवाली आएगी, हुआ भी वही। अब हम आते हैं कल की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है।
मैं इन वीडियोस को शॉर्ट रखा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें और पूरा देख सकें, राइट। अब कल की पॉसिबिलिटीज क्या है? अगेन 24,100। अब ये 24,100 एक सपोर्ट उतना स्ट्रांग रहा नहीं। अब ये सपोर्ट जो है थोड़ा नीचे है, क्योंकि बार बार ये 24,100 को जो है टेस्ट कर रहा है। इस लेवल को अब जो है आपका दो बार सवेरे ब्रीच किया, लेकिन वापस से ये ऊपर चला गया, क्योंकि 24,100 में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि इसके नीचे मार्केट जो है जल्दी जाएगा नहीं। अब अगर कल के दिन में मार्केट, मान लीजिए, डिपेंड पूरी तरह करता है यूएस मार्केट्स कैसे रहते हैं, न्यूज कैसे रहते हैं, क्यूज कैसे रहते हैं, ये अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा कि कल जो है आपका नेगेटिव ओपन होगा। लेकिन अगर कल मार्केट मान लीजिए पॉजिटिव ओपन होता है, यहां से ऊपर जाएगा, वापस से 24,200 को टेस्ट करेगा। अगर आज की तरह अगर 24,200 में थोड़ी देर भी रुकेगा तो ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज वापस वहीं से फिर से बिकवाली आएगी। और अगर मान लीजिए 24,100 के लेवल को ब्रीच करके नीचे आता, 24,050 पे ओपन होता है, तो बाइंग नहीं करनी है, फर्दर सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ये अगर मान लीजिए आपका 24,100 के लेवल्स में अगर आ जाता है तो वापस से जो है आपकी थोड़ी सी इंट्राडे लेवल में बाइंग आ सकती है। मार्केट में बिकवाली आपका ज्यादा अगर आएगी तो आपके बैंकिंग स्क्रिप्ट से ही आएगी। तो हमारा निफ्टी का जो कल का प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट जब भी 24,200 पे जाएगा, हमको ये देखना है कि कितनी देर बाजार वहां पे रहता है। अगर वहां पर थोड़ी देर रह कंसोलिडेट करता है तो आप समझ लीजिएगा कि कॉल राइटर्स थोड़े पैनिक में आएंगे। और अगर ये ऊपर में जाकर वापस गिरता है तो वापस से कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे और यहाँ पर एक जोर की फिर से बिकवाली आएगी। और अगर मान लीजिए 24,000 का लेवल्स इन केस कल अगर ये लेवल को अगर ब्रीच कर जाता है, 24,000 के लेवल को कल ब्रीच करता है, तो आप मान लीजिए 24,200 थोड़ा सा दूर का रास्ता हो जाएगा, तब 24,000 एक सपोर्ट बन के रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज? कल अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए ऊपर खुलता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि आज जो सेलिंग आई है वो आपकी आई है आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, स्टेट बैंक, इनसे आई है। अगर आज एचडीएफसी बैंक थोड़ी सी गिरावट दिखा देता तो आज बैंक निफ्टी खासा नीचे गिरता और वो निफ्टी को भी कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे ट्रैक करता। सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण जो है आपका बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। कल मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता है या बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता है, तब आप इतना मान के चलिए ये 51,800 के लेवल को भी टच करने की पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन ऊपर भी कहाँ तक जा सकता है? अभी जैसे 52,150 के लेवल्स में है, ये ऊपर बहुत जाएगा तो आपका 52,600 के लेवल्स में जाएगा और यहीं पर आपके वो रेजिस्टेंस फेस करे। ये जो लेवल्स है आपके, इन लेवल्स में वो जो है आपका रेजिस्टेंस को फेस करेगा। तो कल के लिए हमको याद रखना है कि अगर मार्केट 52,600 के लेवल में खुलता है, हमको वहाँ वेट करना है, देखना है क्या हो रहा है, उसके बाद हमको डिसीजन लेना है कि हमको बेचना है या फर्दर खरीदना है। और ये 52,000 जो है अगर ये 51,800 के लेवल से पहुंचता है तो हमको एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेना है। ये हमारा क्लियर कट निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। अब हम आते हैं आपका ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को अगर हम, सॉरी, पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को देखें तो कल अगर आप लोगों को याद होगा तो 24,000 के लेवल्स में 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे। कल यहाँ पर आप नोटिस करें यहाँ पर काफी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े भी थे और इसको हम बोले थे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, राइट। आज के दिन में आप नोटिस करिए आपका कोई भी ओआई एडिशन खास हुआ नहीं, यानी कि पुट राइटर्स ने आज अपने पोजीशंस बढ़ाए नहीं, रादर पुट राइटर्स ने जो ऊपर के लेवल्स थे वहां पे भी अपने पोजीशंस को लोगों ने कोशिश की है कम करने की। हम अगर कॉल राइटर्स के साइड में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने, कॉल राइटर्स ने यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। 24,500 मैंने कल भी आपको बताया था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। 79 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए जिसमें आज अकेले 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इसके साथ साथ 24,400 में 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 6.7 लाख आज ऐड हुए हैं।
24,600 में और भी ज्यादा 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड, यानी कि 500, 550, 600 इस लेवल्स में बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग होकर रखी है। यानी कि किसी भी हाल में आपकी ये एक्सपायरी जो 4 तारीख को हो रही, परसों हो रही है, उसमें ये सब लेवल बहुत डिफिकल्ट है ब्रीच कर पाना। रादर अगर मैं बोलूं तो आपका 24,300 को ब्रीच कर पाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 42 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है इसको ब्रीच कर पाना डिफिकल्ट है। अब आते हैं 24,000 के लेवल में पुट राइटर्स जो 77 लाख है। अगर ये ब्रीच होता है, हो ही सकता है, ऐसा नहीं है कि ब्रीच नहीं हो सकता, अगर ये ब्रीच होता है तो यहाँ पर एक जो है भगदड़ मच जाएगी। ये यहाँ अपने लोग पोजिशंस को काटने के सोचेंगे, और अगर ये ब्रीच होता है तो 23,900 का लेवल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो यहाँ तक भी पहुंच सकता है। अब देखना ये होगा कि हैवीवेट्स का किसको कितना सपोर्ट मिलता है, बिकवाली वालों को मिलता है या तेजी करने वालों को मिलता है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में चीजें बहुत क्लियर कट है। हम अगर आते हैं 52,200, ये जो है आपका एट द मनी कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर हम देखें तो 16 लाख ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, 15.6 लाख आपका कॉल साइड, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन एक सबसे मजेदार बात यह है कि 15 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उसमें अराउंड 13.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज बने हैं, और यहाँ पे 16 लाख में 5.7 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है पहले से ही बहुत स्ट्रांग बिल्डअप था। अभी क्या यहाँ पे हो रहा है, 52,300, 52,400, 52,500 और 52,600 इन लेवल में आप देखिए अनवाइंडिंग की है पुट राइटर्स ने। -2.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट, -5.5, -5.8, -7.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने अनवाइंड किए। मतलब ये कि यहाँ पे थोड़ी भगदड़ मची, और बैंक निफ्टी में लोगों ने अपने राइटर्स ने अपनी पोजिशन को काटना शुरू किया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर तो 13.5 लैक्स ऐड हुए 52,200 में, 52,300 में 15 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 12.2 लैक्स आज ऐड हुए हैं। 52,400 में 13.3 में 8.1 लाख आज ऐड हुए। अब सबसे बड़ी बात देखें यहाँ पर 52,500, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर अच्छी खासी एडिशन हुई, 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें अराउंड 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 52,500 में एक तगड़ा रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा, यानी कि बैंक निफ्टी फेस करेगा। और अगर अभी जो लेवल चल रहा है 52,160 अराउंड 52,200 का जो लेवल चल रहा है, ये ऑलमोस्ट ब्रीच हो चुका है। और अगर 52,000 का लेवल ब्रीच होता है, जो कि एक स्पाइक को हम लोग ब्रीच करना नहीं बोलते, वो स्पाइक आ ही सकता है, अगर इसको ये कॉन्फिडेंटली ब्रेक करता है तो इसके नीचे के लेवल में आपका जो है राइटिंग बहुत पुअर है। ये 11,51,800 पे है, जो बहुत स्ट्रांग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जब नीचे की तरफ आएगा तो ये लोग और ऊपर से दबाव देंगे। तो ये जो 11 लाख है इसको तोड़ना आसान नहीं, 11 लाख 10 लाख थोड़ा रेजिस्टेंस ये 51,800 और 51,700 में फेस करेगा। अदरवाइज सीधा सपोर्ट जो है आपका जाके 51,500 के लेवल्स में। इसका मतलब ये है कि कल के दिन में हमको ये देखना है कि बैंक निफ्टी करता क्या है। अगर कल फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग एचडीएफसी ये आपका आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस में आती है और एसबीआई में आती है, और कहीं कल मान लीजिए एचडीएफसी ने कोई सपोर्ट दे दिया उस बिग वाली में, तब 51,800 के नीचे यानी कि 51,500 को भी टच कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है वो भी कर जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो हम उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगे। 51,800 के लेवल से हमको लगता है कि कल आने की पॉसिबिलिटी है, सब्जेक्ट टू एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक पर बिकवाली हुई तो काइंडली कल एचडीएफसी बैंक पर नजर रखिएगा। एक और चीज, हम लोग को निफ्टी और कल, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट कल ज्यादा होंगी, इस बात का बस आप ख्याल को रखिएगा। अब हम आते हैं वापस से अपने एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, जो मैं अब आपको बताऊंगा। आज जो था सेक्टर कौन सा था, आईटी था। आईटी में क्या चला था आपका, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक चले थे। टीसीएस शुरू में चला फिर गिर गया, एलएनटी चला, विप्रो चला, एचडीएफसी बैंक चला, इन्फी चला। बैंक्स गिरे, भारतीय एयरटेल गिरा, टाटा मोटर गिरा, ये सब तो ठीक बात है।
लेकिन आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जिस कारण से मैं डेरिवेटिव के डेटा देखता हूँ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कैश मार्केट में आपका कैश मार्केट में देखिए, आपका एफआईज ने नेट सेलिंग की 2000 करोड़ की आज। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और डीआईज ने बाइंग की ओनली 648 करोड़ की। जबरदस्त कैश मार्केट में सेलिंग की आज, नेट सेलिंग हुई है। अब और भी मजेदार चीज देखिए, एफएनओ मार्केट में इंडेक्स में 237 करोड़ की बिकवाली एफआईज की, और स्टॉक फ्यूचर्स में अराउंड 5000 करोड़ की नेट सेलिंग है। ये फिगर बहुत बड़ा है। ये फिगर ये शो कर रहा है कि एफआईज अपनी पोजीशन को हल्की कर रहा है, जिनकी इनकी पोजीशन बहुत बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी थी तेजी की, अब वो हल्की कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में अराउंड 5000 करोड़ की नेट सेलिंग है, और यहाँ पे फ्यूचर्स में इंडेक्स की सेलिंग 237 करोड़। ऑप्शंस का डेटा में देखिए तो और भी इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स ऑप्शंस में 27 करोड़ की नेट सेलिंग है, और स्टॉक ऑप्शंस में 950 करोड़ की। आज जम के एफआईज ने अपनी सेलिंग की है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे फिर निफ्टी गिरा क्यों नहीं? निफ्टी सिर्फ एक कारण से नहीं गिरा, वो कारण था आपके लार्ज कैप। लार्ज कैप ने बहुत सपोर्ट दिया, वो भी कुछ सेलेक्टिव लार्ज। एचडीएफसी बैंक हैवी वेट है, एलएनटी हैवी वेट है, इन्फोसिस हैवी वेट है। जब हैवी वेट का सपोर्ट होता है तो बाजार जल्दी गिरता नहीं। लेकिन क्योंकि इसने तो आपका मेन इंडेक्स पे नहीं गिरा है, गिरने दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अकेला हैवीवेट था, लेकिन उसके अगेंस्ट में चार बड़े हैवीवेट जो है उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे, बोल के बैंक निफ्टी में जोरदार गिरावट आई। कल मान लीजिए ये हैवीवेट तो रोज चलेंगे नहीं। कल मान लीजिए एचडीएफसी बैंक ने में तेजी नहीं हुई, या एलएनटी साइडवेज हो गया, तो मोर और लेस मान के चलिए कल बाजार में एक राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है। आईटी 3 दिन से चल रहा है, रोज चलेगा नहीं। हो सकता है कल आईटी में थोड़ी बिकवाली आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी जो है बिकवाली का मूड बनाइएगा, लेकिन नीचे में खरीदारी का भी मूड रखिएगा। मार्केट बाय ऑन डिप बन चुका है, और सेल ऑन राइज का भी बन गया है। इस चीज को बस दिमाग में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का मार्केट का एनालिसिस। अच्छा हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा कल से, राइट। अब हमको, हाँ, हमको एक और चीज देखना है कि ग्लोबल फ्रंट में डाउ और नास्डैक का परफॉर्मेंस कैसा होता है, ये हमको देखना है। क्योंकि कल जब हम बाजार ओपन होंगे, तब निफ्टी पुट कॉल रेशियो 0.99 और बैंक निफ्टी 0.86 एकदम कंफर्टेबल लेवल है बाइंग के लिए। विक्स 13.64 जो कल ओपनिंग के टाइम के लेवल्स होंगे, एकदम कंफर्टेबल लेवल है। और जो है आपका कोई भी बिकवाली आती है तो दो इंडेक्स को जरूर देखिएगा, बैंक निफ्टी को और मिड कैप को देखिएगा, ये दोनों किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। कल फिर आपसे मुलाकात है। टिल देन, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।